अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजरात लो हम आ ही गए। इतने सालों का इंतजार अब ये खत्म हुआ। यहाँ पर हम सबसे पहले तो तहे दिल से छोटू भाई वसावा साहब का, महेश भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इस मुल्क से शेरों की गिनती कम होती जा रही है। हम गुजरात में आकर इन दो शेरों से मुलाकात किए हैं, जिसमें एक छोटू भाई वसावा और एक महेश भाई है। मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम जो शुरू हो रहा था, महेश भाई यहाँ पर पंडाल के अंदर खड़े हुए थे, भाषण शुरू होने वाला था और अजान की आवाज़ आई। मैं गुजरात की आवाम से एक बात कहने के लिए आया हूँ। मेरे मुल्क की, मेरे देश की संस्कृति ये है। मैं पुलिस वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे देश की संस्कृति ये है कि जब आरती होती है तो हम उसका एहतराम करते हैं, और जब आज़ान हुई तो महेश भाई आज़ान के लिए रुक गए। ये मेरे देश की संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति को आज किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। महज इसकी खातिर इस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब के नाम के अंदर लोगों को बांटो और अपनी सत्ता का मजा लो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हिटलर का है शासनकाल। यहां झूठ की नदियां बहती है, लेकिन हम यहां पर झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं और ना झूठ सुनने के लिए आए हैं। हम सच बोलेंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग ये जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई एक शख्स सच को सच बोलने की ताकत रखता है और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता है तो वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और सोचिए, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत एक तरफ और छोटू भाई महेश भाई की ताकत एक तरफ आ जाए तो गुजरात के सिर्फ 2 ही लोगों से नहीं, ऐसे 200 लोगों के ऊपर हम भारी पड़ सकते हैं। और जिस मकसद के लिए हम आए हैं, वो मकसद के अंदर हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि आज हमें फख्र होता है। आज हम यहां पर हम सैल्यूट करने के लिए आए हैं छोटू भाई को, हम सलाम करने के लिए आए हैं महेश भाई, छोटू भाई को, जो इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतनी मुसीबतें झेलते हुए आज आदिवासियों की एक ताकत बनकर खड़े हुए हैं। उन्हें किस तरह से सताया जाता है, परेशान किया जाता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यह पैगाम देने के लिए आए हैं तमाम हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे मुसलमानों को, ओबीसी के भाइयों को हम एक पैगाम देने के लिए आए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि छोटू भाई, आज के बाद से इस लड़ाई के अंदर आप अकेले नहीं हैं। मजलिस की पूरी ताकत आपके साथ खड़े रहेगी। असदुद्दीन अवैसी, मजलिस पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आज मुल्क के अंदर अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहे, आप देख रहे हैं कि कैसा इस मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम जब रात में यहां पर पहुंचे और छोटू भाई ने अपने घर पर हमें रुकने के लिए कहा, तो सुबह हमें उठने के बाद यह एहसास नहीं हुआ कि छोटू भाई वसावा कोई अलग धर्म, कोई अलग मजहब के हैं। जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ उन्होंने अपने हमें घर पे रुकाया, असद भाई को उनके घर वालों ने जिस तरह अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाया, हमें यह एहसास हुआ कि हम छोटू भाई, हम किसी पराये के घर पे नहीं रुके हैं। छोटू भाई हमारा बड़ा भाई है और हम अपने बड़े भाई के घर पे रुके हैं। ये पैगाम हमने दिए हैं। आज मेरे भाइयों, हम लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमें मालूम है कि इस नई उभरती हुई ताकत को रोकने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की जाएगी।
किसी ने कहा कि हम देखते हैं कि मजलिस कैसे आती है गुजरात में, अब ये लोग देखेंगे तू कैसा घर जाएगा गुजरात में। बहुत देर कर दी हम यहां आते आते, लेकिन अब आए हैं तो खाली हाथ इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं, आप लोगों की मोहब्बतें लेकर जाएंगे और यहां से आपके वोटों की झोली भर कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग यही साथ दीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सबको असदुद्दीन अवैसी साहब को, छोटू भाई को सुनना है। हम बार बार आते रहेंगे। अब आप लोगों से सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाए है, गुजरात की तमाम आवाम के साथ हमने एक दिल का रिश्ता कायम किया है और इंशाअल्लाह वो दिल का रिश्ता कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही लोक प्रधान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।